Question number 19. A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bonds. ओके यहाँ पर कहा है कि एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज़ थे, उसने इन रुपीज़ को टू बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया. द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर. जो पहला बॉन्ड है जिसको हमने पहले वाले को रुपए दिए हैं वो 5% का इंटरेस्ट हमें दे रहा है. एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर. और जो सेकेंड बॉन्ड है वो हमें 7% का इंटरेस्ट पे कर रहा है. यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds. मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हुए हमें बताना है कि 30,000 को टू बॉन्ड्स में हम किस तरह डिवाइड करें. इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 1800 एंड सेकेंड में 2000. यहाँ पे कहा है हमें टोटल जो इंटरेस्ट है दोनों बॉन्ड से पहले साल में 1800 मिलना चाहिए, फिर हमें 2000 मिलना चाहिए. तो हमें दोनों बॉन्ड बताने हैं कितने कितने रुपीज़ के वो इन्वेस्ट किए गए हैं. तो सबसे पहले हम किसी एक बॉन्ड में रुपीज़ इन्वेस्टेड मान लेते हैं. लेट रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू एक्स रुपीज़. मान लिया फर्स्ट बॉन्ड में एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए. उसके बाद है रुपीज़ इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड. तो सेकंड बॉन्ड में कितने रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे. टोटल रुपीज़ थे 30,000. ओके एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट हो चुके हैं तो बचे 30,000 माइनस एक्स. ये रुपीज़ सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट होंगे. अब लिखना है हमें इन्वेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू 5%. इसका मतलब है 5/100. फिर है इंटरेस्ट ऑन सेकंड बॉन्ड इज इक्वल टू 7%, यानी कि 7/100. अब इस कंडीशन को हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पर लिखेंगे, अगले पेज पर चलते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर दो अमाउंट हैं जो हमने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए हैं तो इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में ले लेंगे. फर्स्ट में हमने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किए, दूसरी में हमने 30,000 माइनस एक्स इन्वेस्ट किए हैं. एक्स रुपीज़ जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट है 5%, तो इसको हम ले लेंगे कॉलम वाइज. ये हो गया 5% मतलब 5/100. सेकेंड अमाउंट है उस पर इन्वेस्ट है 7/100 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रॉ बाय कॉलम होती है. तो इसका इन्वेस्ट, ये इसका इंटरेस्ट और ये आना चाहिए 1800. ये क्वेश्चन में कहा है. तो इसको सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो दोनों बॉन्ड के रुपीज़ आ जाएंगे. तो मल्टीप्लाई करते हैं. एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x/100. फिर 30,000 माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की, तो ये हो जाएगा 7 की 30,000 से तो 2,10,000 अपॉन में 100 माइनस फिर x की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 7x/100 इज इक्वल टू 1800. अब यहाँ पर इनके बीच में LCM लेना पड़ेगा या फिर 5x माइनस 7x/100 ये हो जाएगा माइनस 2x/100. या फिर LCM ले लेते हैं. 100 का LCM आ गया 100. ओके तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x. ओके अब इज इक्वल टू 1800. तो 5x माइनस 7x ये आएगा माइनस 2x. आगे चलते हैं. 5x माइनस 7x आ गया माइनस 2x और यहाँ पर
100 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,80,000। ओके, अब 2x को राइट साइड में ले जाएंगे और 1,80,000 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर माइनस करने पर 30,000 इज इक्वल टू 2x। ओके, और फिर कैंसिल कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 15,000। ओके, तो ये रुपए आ गए जो कि फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, हमने लेट किए थे x रुपीज़, तो ये आ गए 15,000। और सेम अमाउंट सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा, क्योंकि 30,000 में से 15,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रुपीज़ इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड इज इक्वल टू 15,000। अब सेकंड केस में कहा है कि टोटल इंटरेस्ट 2,000 हो जाना चाहिए। कंडीशन हमारी सेम ही रहेगी, बस 1,800 की जगह यहाँ पर 2,000 पुट करना है, तो पुट कर देते हैं। अब ये कंडीशन बन जाएगी, तो रॉ की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करनी है, x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x अपॉन 100, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 7 से होगी, तो ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 2,10,000 अपॉन में 100, देन माइनस 7x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2,000। फिर यहाँ पर LCM ले लेना है, तो यहाँ पर हो गया 100, न्यूमरेटर में आ जाएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x। ओके, तो नेक्स्ट में 7x में से 5x गया तो माइनस 2x बचेगा, 100 की यहाँ पर हो जाएगी मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं, सॉरी, हाँ, तो ये आ गया माइनस 2x और यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया 2 लाख। अब 2 लाख को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 2 लाख, माइनस 2x को यहाँ पर गया तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। ओके, तो यहाँ पर माइनस किया, 2,10,000 में से 2 लाख गया तो यहाँ पर आ गया 10,000 इज इक्वल टू 2x। फिर ये कैंसिल किया तो x इज इक्वल टू आ गया 5,000 रुपीज़, x की वैल्यू आ गई। ओके, इसका मतलब ये फर्स्ट बॉन्ड के रुपीज़ आ गए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़, फिर सेकंड बॉन्ड में हो जाएगा 30,000 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000 रुपीज़। दिस इज़ द आंसर।